शुभ कार्य की शुरुआत विच्छेद से नहीं होनी चाहिए। काटना मंगल की ऊर्जा को दर्शाता है, जो युद्ध, त्वरित क्रिया और कभी कभी हिंसा से जुड़ा होता है। फीता खोलना भारतीय परंपरा और शुभता का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और सबसे पहले पटना पहुंचते ही उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो किया। तस्वीरें हम आपको पैच कर रहे हैं, जहां पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। अधिकारी तो पीछे खड़े हैं ही, और साथ में देखिए एक थोड़ी सी अलग तस्वीरें। आमतौर पर जब भी किसी चीज का उद्घाटन किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है, तो रिबन, लाल रंग का जो फीता है वो काटा जाता है कैंची के सहारे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो बंधे हुए रिबन को जो है वो खोल रहे हैं, और इस तरीके से उन्होंने उद्घाटन जो है वो किया। इससे पहले भी जो है वो देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जहां भी उद्घाटन कर रहे हैं इन दिनों, वो फीते को काट नहीं रहे हैं। यानी कि लाल कलर का जो रिबन रहता है उसे कैंची के सहारे वो काटते नहीं है, बल्कि उसे खोलते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए तस्वीरें भी मैं आपको लगातार चला रहे हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जो है वो लाल रंग के रिबन को जो है वो खोल रहे हैं, हाथों से काट नहीं रहे हैं। और इसके पीछे क्या है वजह, इस वीडियो में जो है हम विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल बिहार के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं श्रीपति त्रिपाठी, उन्होंने जो है वो विस्तार से बताया है आखिर नरेंद्र मोदी जो ऐसा कर रहे हैं ना, बस एक क्रिया भर नहीं है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसे आध्यात्म की दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जो है जहां भी इन दिनों उद्घाटन कर रहे हैं वो फीते को जो है वो कैंची से काटते नहीं हैं, बल्कि खोलते हैं। श्रीपति त्रिपाठी विस्तार से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके धार्मिक महत्व को भी जो है वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये प्रतीक है इस बात का, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हमारे संस्कृति में जो है वो काटने की परंपरा नहीं है, हमारे संस्कृति में जो है वो विच्छेदन की परंपरा नहीं है, और नरेंद्र मोदी जो है इसी परंपरा को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि निर्वाह कर रहे हैं। विस्तार से समझाया है। आगे हम जो है वो छोड़े जाते हैं बिहार के सबसे फेमस ज्योतिषाचार्य श्रीपति त्रिपाठी के पूरे वीडियो के साथ, जहां वो बता रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हो रहा था तो आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने फीता जो है वो कैंची से काटा नहीं, बल्कि फीते, बंधे हुए फीते को खोला है। उद्घाटन में फीता काटना और फीता खोलना, जानिए इसका क्या है महत्व। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का आज उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में इन्होंने फीता काटकर नहीं, फीता खोलकर शुभारंभ किया कि वे कभी फीता काटते नहीं हैं, बल्कि खोलते हैं। यह सामान्य प्रतीत होने वाली बात वास्तव में गहरे प्रतीकात्मक और ज्योतिषीय संकेतों से जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभारंभ की प्रक्रिया केवल औपचारिकता नहीं होती, उसमें ग्रहों, नक्षत्रों, कर्म और ऊर्जा के संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं कि फीता काटना और फीता खोलना, इन दोनों क्रियाओं का क्या अर्थ है और ज्योतिष इस पर क्या कहता है। जानने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। फीता काटना एक पश्चिमी परंपरा है। रिबन कटिंग की परंपरा मुख्यतः पश्चिम से आई है। इसमें उद्घाटन करता एक वस्त्र या रिबन को कैंची से काटता है, जो प्रतीक होता है बाधा को हटाने या एक नई शुरुआत का। परंतु भारत की आध्यात्मिकता जो है, या भारत की आध्यात्मिक दृष्टि इस क्रिया को दो भागों में देखती है। पहला, काटना मतलब छेदन, किसी वस्तु को दो भागों में विभाजित करना, और दूसरा विच्छेद, ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध या कटाव। ज्योतिषीय दृष्टि से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत विच्छेद से नहीं होनी चाहिए। काटना मंगल की ऊर्जा को दर्शाता है, जो युद्ध, त्वरित क्रिया और कभी कभी हिंसा से जुड़ा होता है। यह व्यापार, शिक्षा, मंदिर, पुल या सांस्कृतिक धरोहरों जैसे स्थलों के उद्घाटन में अनुपयुक्त माना जाता है। फीता खोलना भारतीय परंपरा और शुभता का
प्रतीक है। भारत की परंपरा में विघटन नहीं, संयोजन को महत्व दिया गया है। जब कोई व्यक्ति फीता खोलता है तो वह एक गांठ या बंधन को खोलता है। यह बाधा मुक्ति का सूचक होता है, न कि विच्छेद का। ज्योतिषीय दृष्टि से गांठ खोलना बुद्ध और गुरु की सूक्ष्म विवेकशील ऊर्जा को दर्शाता है। फीता खोलना शुभ ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाता है। नवीन कार्यों की शुरुआत में मंगल की आक्रामकता की नहीं, बल्कि गुरु की विवेकशीलता और चंद्रमा की शांति की आवश्यकता होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से बुद्धि संवाद फीता खोलने की प्रक्रिया में विवेक और सहजता लाता है। गुरु विस्तार समृद्धि शुभारंभ को दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। चंद्रमा शांति मनोबल सामूहिक कल्याण की भावना दर्शाता है। मंगल शक्ति संघर्ष छेदन करता है, अतः मंगल प्रधान योग में काटने से बचना चाहिए। शुक्र सुंदरता सौंदर्य कला संस्कृति से जुड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य नेतृत्व तेज उद्घाटनकर्ता की भूमिका को बल देता है। ज्योतिषीय निष्कर्ष यह है कि फीता काटना एक अवरोध हटाना हो सकता है, परंतु काटने की क्रिया सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जाओं का विघटन करती है। फीता खोलना एक मार्ग प्रशस्त करता है जो सकारात्मक कार्यों के प्रभाव में ऊर्जा को समन्वय देता है। नरेंद्र मोदी द्वारा फीता खोलना इस गूढ़ परंपरा और ऊर्जा संतुलन की समझ को दर्शाता है। उनके उद्घाटन कार्यक्रम प्रायः सर्वतोभद्र मुहूर्त अमृत सिद्ध योग पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य योग जैसे विशेष मुहूर्तों में होते हैं, जो ज्योतिष के अनुसार सर्वोत्तम माने जाते हैं, जो आज गुरुवार का दिन भी है। यदि आप अपने जीवन में किसी नए कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं, चाहे वह दुकान हो घर हो कार्यालय हो या कोई आयोजन हो, तो उद्घाटन के समय फीता काटने की बजाय खोलने की परंपरा अपनाएं। यह केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और शुभता को आमंत्रित करने की सूक्ष्म प्रक्रिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभता की शुरुआत सहजता शांति और समर्पण से होनी चाहिए, न कि तीव्रता विच्छेद और शक्ति प्रदर्शन से। उद्घाटन की विधि केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि संकल्प ऊर्जा और ग्रहों की दिशा को आमंत्रित करने का माध्यम है। ज्योतिष शास्त्र में शुभारंभ हमेशा नव निर्माण और सकारात्मक ऊर्जा के साथ किया जाता है। इसीलिए फीता खोलकर कार्य आरंभ करना ग्रहों के संतुलन और शुभ फल की दृष्टि से अधिक अनुकूल माना जाता है। शुभारंभ केवल एक क्रिया नहीं है, एक ऊर्जा प्रवाह है, और जिस प्रकार से आप आरंभ करते हैं वही ऊर्जा आगे की दिशा तय करती है। काटिए नहीं खोलिए और सौभाग्य के द्वार खुलने दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।